आपका क्वेश्चन क्या कहता है? 2 point charges plus 2 coulomb and plus 6 coulomb repel each other with a force of 12 Newton. If a charge of minus 4 coulomb is given to each of these charges, the force now is. तो ये रहा हम लोग का ऑप्शंस, हम सॉल्व करते हैं। आप लोग को पता है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? करेक्ट, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। q आर द चार्जेस, r इज द डिस्टेंस, k इज द कांस्टेंट। परफेक्ट। हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्स इज इक्वल्स टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन में क्या बोला है? 2 पॉइंट चार्जेस लेते हैं। एक रहा 2 पॉइंट चार्जेस, एक की वैल्यू बोली है +2 कूलम, दूसरे की बोली है +6 कूलम। +2 कूलम +6 कूलम बोल रहा है रिपेल ईच अदर। वैसे नहीं भी बोलता तो हमें पता चल जाता, क्योंकि आप लोग को पता है कि अपोजिट चार्जेस रिपेल ईच अदर, रॉन्ग, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि सेम चार्जेस है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और क्वेश्चन में भी देखिए रखा है, ज़रूरत नहीं थी बट ओके। ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। ठीक है, 12 न्यूटन का फोर्स देके रखा है, विथ अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। ठीक है, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। तो हम इसको पुट करते हैं फॉर्मूला में। तो फोर्स का देख रखा है 12 न्यूटन। के को हम अभी जब तक के एक्चुअली का वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं हो पुट मत करना, नहीं तो क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा। हो सके जितना कैंसिल कर पाओ वैल्यूज़ को उतना बेटर। ओके, तो कि r स्क्वायर को एज इट इज़ रखो। चार्जेस देखे रखा है, देखो हम चार्जेस का सिर्फ वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। इसको हम आंसर को जब वैल्यू निकाल लेंगे उसको हम माइंड से सॉल्व कर सकते हैं, वो 2 पॉइंट्स के थ्रू जो आप लोग को पता है। ओके, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे 6, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 12। सॉल्व कर रहे हैं हम इसी को, ये रहा फॉर्मूला, इसमें हमने वैल्यूज पुट की, अभी सॉल्व कर रहे हैं। r स्क्वायर दैट इज़ 12, तो ये 12 और 12 कैंसिल होंगी, तो यहाँ पे हमारा दैट इज़ 1 इक्वल्स टू k अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा k अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्या कहता है? इफ़ अ चार्ज ऑफ -4 कूलम इज़ गिवन टू ईच ऑफ दिस चार्जेस। इन दोनों चार्जेस को -4 कूलम, इसको भी -4 कूलम दिया, तो फोर्स की वैल्यू अब क्या होगी? हमसे यही पूछा है। इसको -4 कूलम अगर हम देते हैं तो हमारा चार्ज कितना हो जाएगा? +2 कूलम -4 कूलम दैट इज़ -2 कूलम। करेक्ट, -4 कूलम +6, तो कितना आएगा हमारा आंसर? +2 कूलम। ओके, तो ये हो गया हमारे न्यू चार्जेस। अब इन दोनों चार्जेस के बीच का जो यहाँ पे देख लो अपोजिट चार्जेस आ रहे हैं, मतलब कि अट्रैक्ट करेंगे। तो हम डायरेक्टली ऑप्शंस में से देख सकते हो अट्रैक्शन का हमारा सिर्फ यही 2 ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गलत ही होगा। हम इस पॉइंट से डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो अब हमें निकालना है फोर्स का वैल्यू, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ अलग अलग है। तो फोर्स का ये रहा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। k अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई है 1, और क्योंकि देखो अब मिल गई है 1, और हम लोग का जो चार्ज का वैल्यू क्या है 2, दोनों का 2 है। हम इसके साइंस को नहीं पुट करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी निकाल लिया। ओके, तो आंसर निकलेगा हमारा 4 न्यूटन। ओके, तो वैल्यू कौन सी है हमारी 4 न्यूटन की? दैट इज़ B। तो हमारा आंसर हुआ B, 4 न्यूटन। फोर्स क्या होगी? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्टिव।